अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकमल अशरफ और आप देख रहे हैं RNN। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां गुलशन इकबाल में मस्कन चुरंगी पर वाक़या अपार्टमेंट में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। 18 जख्मी पटेल, 2 जना और 3 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, धमाका मस्कन चुरंगी के करीब गुलशन इकबाल के ब्लॉक 7 में वाक़ 4 मंजिला लानूर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर हुआ, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके से 2 फ्लैट्स की बालकोनियां मुकम्मल जबकि एक की जुज़वी तबाह हो गई। धमाका इस कदर जोरदार था कि अपार्टमेंट से मुतअद्दिद फ्लैट्स के शीशे टूट गए। धमाके से इमारत का मुतासरा हिस्सा मलबे का ढेर में तब्दील हो गया। मलबे गिरने से इमारत के नीचे से गिरने वाली गाड़ियां और निचले हिस्से में वाक़े 2 निजी बैंकों को भी खासा नुकसान पहुंचा। पुलिस हुकाम का कहना है कि यह कहना कबल वक्त होगा कि धमाका किस चीज का था। रेंजर की बारी नफरी ने पहुंचकर बिल्डिंग की तरफ के रास्ते बंद कर दिए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से जख्मियों को निकालकर करीबी पटेल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आला सिंध ने मस्कन चुरंगी धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसील तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोनस इलाही से गुजरात चैम्बर के वफद की मुलाकात। मोनस इलाही ने वहीदुद्दीन को बिला मुकाबला चैम्बर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मोनस इलाही ने चैम्बर वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजर बरादरी का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। हमने हमेशा ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए ईवान में आवाज बुलंद की। स्मॉल इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल को हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। इन्होंने कहा कि गुजरात के छोटे कारखानों से सैकड़ों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। इनको बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। वफद में चौधरी वहीदुद्दीन, इम्तियाज कौसर, इशफाक अहमद, मलक इजहार अहमद, अवान और दीगर शामिल थे। गुजरांवाला डिवीजन में सहूलत बाजार बढ़ाकर 64 करने का फैसला। कमिश्नर गुजरांवाला ने मुतलका अफसरान को बुनियादी एशिया खुर्दोनोश की वाफर दस्तयाबी के तमाम इकदामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला डिवीजन में 33 सहूलत बाजार फाल हो गए, जबकि सहूलत बाजारों की तादाद बढ़ाकर 64 करने का फैसला किया गया है और होल सेल रेट पर ताज़ा फलों और सब्जियों के भी 44 खसूसी स्टॉल लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कमिश्नर सैयद गुलजार शाह ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 33 सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं, जहां पर अशिया खुर्दोनोश हुकूमत के मुकर्रर नरखों पर, जबकि सब्जियां फल थोक के नरखों पर दस्तयाब होंगी। शहनाबाद और पीपल्स कॉलोनी के सहूलत बाजारों के अचानक दौरे के मौका पर उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मार्केट कमेटी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो बाजारों में मुकर्रर नरखों पर मियारी और ताज़ा अशिया की वाफर दस्तयाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और इकदामात को हर सूरत यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ज़िला इंतजामिया ने ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली एशिया खुर्दोनोश की नई कीमतें मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुकर्रर नहरों से जायद वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसील जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया ने ओपन मार्केट में फरोख्त होने वाली एशिया खुर्दोनोश की नई कीमतें मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नर के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए में मिलेगा। चीनी एक्स में रेट पर मिलेगी। चावल बासमती सुपर 135 रुपए किलो, दाल चना ब्रिक्स 118 रुपए किलो, गोश्त छोटा 900 रुपए किलो, बड़ा गोश्त 450 रुपए किलो, दूध 90 रुपए किलो और दही 100 रुपए में फी किलो दस्तयाब होगा। रोटी 100 ग्राम 7 रुपए और नान 120 ग्राम 12 रुपए में मिलेगा, जबकि ब्रायलर मुर्गी, अंडे, सब्जी व फल के नरखनामा मार्केट कमेटियों के मुताबिक होंगे। सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। एशिया खुर्दोनोश की नई कीमतों पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ज़िला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और हाईवेज हुकाम की अदम तवज्जी के बायस अफजाबाद रोड 3 माह से ट्रैफिक के लिए बंद। कार्गों का रूट भी तब्दील हो गया। दुकानें खाली कर ली गई। इंडस्ट्री मालिकान परेशान। शहरियों का कारोबारी अफराद का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इनामुल्लाह भिंडर से। जी इनाम, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، عالم چوک سے کوٹ اسحاق تک 1.5 کلومیٹر حافظ آباد روڈ کو گڑھوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ٹریفک پولیس کے ذریعے 3 ماہ پہلے مسافر ٹرانسپورٹ اور کارگو گاڑیوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ حافظ آباد روڈ کے تاجروں نے اپنی دکانیں خالی کر دی ہیں اور عالم چوک میں فروٹ والے ٹھیلے لگا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوٹ اسحاق اور لدے والا کے فیکٹری مالکان کو اپنے سامان کے تحصیل کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے روڈ کی تعمیر فوری مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ انعام اللہ بنڈر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ وانڈو میں سہولت بازار عوام کے لیے سرد درد بن گیا۔ اشیاء خرد و نوش بازار سے مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں تماشائی بن گئی۔ تفصیل جانتے ہیں نمائندہ رگزیوں منیب بٹ سے۔ جی منیب، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے عوام کی سہولت کے لیے بازار لگائے گئے ہیں، لیکن وانڈو سہولت بازار میں چینی 100 روپے کلو جبکہ مین بازار میں 95 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ چنے کی دال میں بازار میں 120 روپے کلو جبکہ سہولت بازار میں 123 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ دیگر بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء بھی عام بازار سے سہولت بازار میں 3 سے 4 روپے زیادہ ریٹ پر فروخت ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے سہولت بازار میں زائد ریٹ وصول کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ منیب بٹ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ میں کرونا فنڈز کے غلط استعمال کا انکشاف۔ ایم ایس پر منظور ٹھیکیداروں من مرضی کی کمپنیوں سے خریداری کا الزام۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ رکس نیوز عدیل خان سے۔ جی عدیل، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ حکومت اور رفاہی اداروں کی جانب سے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال کے ایم ایس کو کورونا کے لیے فنڈز جاری کیے گئے تاکہ اسے نبردہ ہونے کے لیے ادویات اور آلات فوری طور پر خریدا جا سکے، جس پر ایم ایس علامہ اقبال اسپتال نے کورونا کی ضروریات کے لیے مبینہ طور پر صرف ماسک، فلانگ شوز خریدے اور کسی قسم کی ادویات اور دیگر اشیاء کی خریداری نہیں کی گئی۔ ایم ایس نے کامیاب ٹھیکیداروں کو نظر انداز کرتے ہوئے منظور نظر ٹھیکیداروں سے خریداری کی اور حکومتی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے من مرضی کی کمپنیوں سے بھی خریداری کی۔ اس طرح سامان اسٹاک، عطیہ رجسٹر اور خریداری اخراجات میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کے لیے امداد اور حکومتی فنڈ میں بڑے پیمانے پر گپلے کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایم ایس علامہ اقبال میموریل اسپتال ڈاکٹر جاوید منی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ الزامات بے بنیاد ہیں، وہ کسی بھی فورم پر ثبوت فراہم کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عدیل خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ پی ایم اے گجرانوالہ اور آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ سول ہسپتال کے زیر اہتمام ورلڈ آسٹوپروسس ڈے کے موقع پر ہڈیوں کے بڑے پن بارے ڈی ایچ کیو میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ معروف معالجہ نے شہریوں کو آگاہی لیکچر دیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ رکس نیوز نعیم گجر۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایم این اے گجرانوالہ اور آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ سول ہسپتال گجرانوالہ کے تعاون سے ورلڈ اسٹیو پروسیسنگ ڈے کے موقع پر ہڈیوں کے بربرے پن بارے آگاہی واک کا اہتمام سول ہسپتال میں کیا گیا۔ واک کا مقصد انسانی جسم میں موجودہ ہڈیوں کی اہمیت اجاگر کرنا اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے بربرے پن سے بچاؤ بارے آگاہی حاصل کرنا تھا۔ اس موقع پر پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر معروف عزیز خان نے ہڈیوں کی اسکیننگ کا ٹیسٹ جلد ہی سول ہسپتال میں شروع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس سلسلہ میں ہمیں مخیر حضرات کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عثمان ظفر ڈار کا کہنا تھا کہ اس بیماری کا تعلق ڈھلتی عمر کے ساتھ ہے، لیکن ہم روزانہ ورزش، پیدل چلیں اور اچھی خوراک بشمول دودھ اور کیلشیم کے مناسب مقدار کا استعمال کرتے ہوئے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ نعیم گجر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما باؤ صالح عزیز نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ حکومتی انتقامی کارروائیاں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز فخر نوید سے۔ جی فخر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اپنی رہائش گاہ پر کارکنوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر لیگی رہنما باؤ صالح عزیز نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات اور اصولوں سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ اپوزیشن کی تحریک نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے اور اپوزیشن رہنماؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ مقدمات کی بھرمار مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلنے والی حکومت کے دن گنے جا چکے، جلد عمرانی ٹولہ گھر لوٹ جائے گا۔ جی
बहुत शुक्रिया फखरे नवीद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। साबिक वफाकी वजीर व रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर हुरम दस्तगीर ने कहा कि पीडीएम के कामयाब जलसों के बाद हुकूमत हवा से बाख्ता हो गई। झूठे मुकदमात अवामी एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकते। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा रक्सीस राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा, हुरम दस्तगीर का और क्या कहना था? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीगी रहनुमा और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर हुरम दस्तगीर खान ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया अवाम का तर्जुमान है। वोट की इज्जत और अवाम की खिदमत के लिए मुस्लिम लीग नून किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में मुस्लिम लीग की क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात का इंदराज काबिल मजम्मत है। कठपुतली सरकार झूठे मुकदमात के इंदराज से अवामी एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमती महाज ज़राई पाकिस्तान की सियासत को दिन ब दिन तबाह कर रही है। अपोजिशन किसी सूरत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम नहीं होने देगी। जी बहुत शुक्रिया राणा हमजा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोटली लोहारा में जुल्म की इंतहा, ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, सर के बाल मुंडवा दिए, तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया, 2 साला बच्चा भी छीन लिया। मुतासरा खातून आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा न्यूज आसिम आजिम खान से। जी आसिम, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? आज बिल्कुल कोटली लोहारा के नवाही इलाके मियानी अवान के रहायशी रुखसार बीबी ने SDPO सदर सर्कल को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शोहर अक्सर औकात में से बिलावजह तशद्दुद करता। चंद रोज कबल खामद ने अपने वालिद भाइयों से मिलकर सर के बाल भी मोड़ दिए और 2 साला बच्चा भी छीन कर मुझे घर से निकाल दिया। खतून के वालिद अफजल हुसैन ने इल्जाम आयद किया कि रुखसार के ससुराली से भीख मांगने और जिस्म फरोशी पर मजबूर करते हैं। तासरा खतून ने आला काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आसिम आजिम खान हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अपने ट्वीट्स में कहा कि कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए, वरना जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी इस तरह का रद्द अमल होता। बाकी दामा की ये हकायत आगे बढ़ी तो मामलात खुलेंगे। अदारों को नीचे दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से इदारों को मुतनज़्ज़ा बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। बाशऊर अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। मजीद जानते हैं फैसल कमर से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा, अफसोस का मुकाम है कि अपोजिशन ने पहले कोरोना पर सियासत चमकाने की कोशिश की और अब अपोजिशन की जानिब से अदारों के खिलाफ बयानबाजी काबिल मज़म्मत है। कौम ने अपोजिशन का शर अंगेज बयान अक्सर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की बुनियादों को अपने दौरे इक़्तिदार में खोखला करने वाले अनासर आज इंतशार के ज़रिए तरक्की के सफ़र को रोकना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था, अपोजिशन रहनुमा ज़ाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल कमर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अल अजीजिया और इवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी के इश्तहारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चिपसा कर दिए गए। इश्तहारात प्लास्टिक कोटिंग करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर लगाए गए। मजीद जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 2 अखबारात में जारी करदा इश्तहारात की कापियां अदालत के बाहर चस्पा की गई हैं। इश्तहारात प्लास्टिक कोटिंग करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर लगाए गए। कबल अज़ीं नवाज शरीफ की तलबी के लिए अखबारात में इश्तहारात लगाए गए हैं। दोनों इश्तहारात अदालती अहकामात की रोशनी में कराए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN।